जर्नी ही यूपीएससी की ऐसी है। आपको ये लगेगा कि हम जो है सब कुछ पढ़ लिए हैं, या अब जैसे एडमिट कार्ड आ गया ना, अब आप देखेंगे सेंटर को देख लिए होंगे, लेकिन आपको फिर लगेगा कि सब कुछ मैं एडमिट कार्ड में जो लिखा है वो पढ़ लूँगा, आराम से हो जाएगा। होता है ऐसा, लेकिन होता एक चीज़ कहते हैं ना, ये यूपीएससी जर्नी ऐसी है कि आपको अपने जो नॉलेज है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी मैटर करता है कि अपने सीनियरों का एक्सपीरियंस सीखिए, अपने टीचरों का एक्सपीरियंस से सीखिए, उन्होंने गलतियाँ कहाँ कहाँ पर की है ना। तो मैं भी 2-4 पॉइंट मुझे समझ में आता बता देता हूँ। गलतियाँ हुई हैं तो बता रहा हूँ आपको। नहीं तो पता चला मैं भी प्रोफेसर होता तो केवल बीए एमए पीएचडी करके, तो फिर आपको फिर वही केवल ज्ञान दे के चला जाता है ना। हम लोग क्या है, इसी फील्ड के मजे बजाए खिलाड़ी है। तो अभी जैसे ये आपने ये सब तो पढ़ लिया होगा कि ये जो लिखा है कि 30 मिनट पहले जाना है, उसके बाद जो है ये लेके वो लेकर के जाना है। इधर भी आप तो इधर वाला साइड देखिए, इधर वाला ये वाला पोर्शन देखिए, इधर पूरा भर भर के लिखा गया है। आप पूरा पढ़ कर बकायदा जाएंगे, है ना। ये लाइन वो लाइन देख करके सब कुछ जाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल गलती क्या होगी उसको जरा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली गलती क्या है? सबसे पहली गलती मेरे साथ जो हुई थी वो ये हुआ था कि तैयारी के दौरान क्या होता है ना, प्रेशर आ जाता है, तो सोचता है कि खूब पढ़ ले मन से। कोई भी स्टूडेंट सोचता है, कोई भी एस्पायरेंट सोचता है कि इतना पढ़ लें कि इस बार जो है हर कोई ज़्यादा फर्स्ट अटैम्प्ट में टॉपर बन जाए। कोई जानबूझ छोड़े अपने आप को गड़बड़ करता है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट टॉपर चक्कर में उस समय क्या किया हम जो है पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ा दिए। मतलब कि सिटिंग आवर जो है कम से कम लगभग जो है 7 घंटे करती है, मतलब एक 1 राउंड का। अगर आप 1 राउंड में जो है 7 आवर पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है ना, आप पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अचानक से आप ओवरलोड कर दीजिए। पहले आप शुरू में कैसे कैसे पढ़ते हैं, बहुत करेंगे 3+3+3 कर लेते हैं, है ना। इस राउंड में चलते हैं 3+3+3 कर लेते हैं, तो बीच में थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, आधे घंटे का 15 मिनट का गैप ले लेते हैं, घूम टहल लेते हैं। लेकिन इधर भी आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा, इधर भी आप सब कुछ कट कर देंगे। हो सकता है कि आप अच्छा खासा कुछ जो है खाना पीना छोड़ दें, अच्छा खासा कुछ जो है खेलना टहलना जो घूमना है और सब छोड़ दें। तो मेरे साथ जो गलती हुई थी कि मैंने जब 7 आवर किया तो पेट में मेरे जो है प्रॉब्लम आ गई बैठने से। अब उसका कोई कारण नहीं, प्रॉब्लम आई तो हम सोचे चले भाई कुछ जो है देखते हैं क्या समस्या आई। तो जब उसका इलाज कराने मतलब डॉक्टर के पास गए तो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। अल्ट्रासाउंड करा, सब कुछ देखे लिया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि केवल जो है हमको लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, और वो अचानक से एक बार हुआ, मतलब कई बार उसी डिस्टर्ब किया। तो कहने मतलब क्या है कि ऐसी कुछ गलतियाँ मत करिएगा कि ये 10 दिन में जो आप मतलब कि 360-65 दिन या मतलब 2-3 साल जो गंवाए क्या मतलब मेहनत किए हैं, उसमें जो गलती नहीं किए, आप 10 दिन में एकदम सोच रहे हैं कि पूरा सब कुछ जो है हम पूरा हिसाब किताब बराबर कर देंगे 10 दिन में पढ़ करके। तो ऐसी कुछ गलती, अनहोनी गलती मत करिएगा। ये मतलब मेरा जो है बहुत स्ट्रिक्टली सजेशन रहेगा, ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि अभी जैसे मान लीजिए कुछ लोग खाना कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे। किस पे खाना खाएंगे, जाकर के मेस में चले जाएंगे, मेस में खाना शुरू कर देंगे। या कितने लोग ऐसा कुछ और करेंगे, है ना, कि नींद मतलब कि इतना पढ़ने के चक्कर में टेंशन ले लेंगे जो है, या मतलब कि इतना हाइपर हो जाएंगे कि टॉपर बनना, मतलब हर बार उनके दिमाग में आएगा टॉपर बनेगा, फर्स्ट रैंक मेरा ही आना है। और इसमें क्या करेंगे, ये कई चीज़ गलती और कर देंगे, है ना। और क्या गलती कर देंगे, और उनको ये लगेगा कि हम जो है जब 10 दिन बचा है, 10 दिन खेलना ही है, तो थोड़ा सा नींद कम कर लें। अच्छा, कुछ लोग नींद आती भी नहीं, ये भी समस्या है। तो मेरी पहली जो गलती थी उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी गलती क्या थी, एक बार हुआ कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम देने जा रहा था, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था इंजीनियरिंग सर्विस का। तो उस समय क्या हुआ कि दिल्ली में सेंटर था, तो मैं भी आराम से जो है सोचा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, निकलेंगे। क्योंकि होता है ना, जब आप पेपर देते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि हम टाइम से निकले, इतने टाइम पे निकलेंगे तो उसी टाइम हम जो क्या हो जाए सेंटर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब मैं भी सोचा भाई पहुंच जाऊंगा, पर हुआ क्या कि मैं ये डिस्टेंस वगैरह देख करके ये मान के चला था चलो जो है 1-1.5 घंटा में दिखा रहा पहुंच जाएंगे। 2 घंटा आराम से निकल, 2 घंटा पहले हुआ क्या कि मैंने जो है उस दिन मेट्रो पकड़ने के बजाय कि आपका क्या पकड़ लिया, बस पकड़, मतलब मेट्रो तक जाने के लिए बस पकड़ लिया कि बस से जाएंगे मेट्रो पे, फिर चले जाएंगे आराम से। और बस क्या हुआ जा कर के कहाँ पर आप समझ लीजिए
कि जो है जो स्टॉप होते हैं रेड लाइट क्या वो ट्रैफिक है ना, रुक गई। अब ये ऐसी रुकी 2-3 जगह जा करके कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं सोचा पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाए। और फिर उसके बाद जब एक होता ना, जब एक्सट्रीम लेवल पहुंचते हैं आप, एक्सट्रीम लेवल समझते क्या, कि अब लग रहा है कि अब कुछ रिस्क एक्शन लेना चाहिए, चलो अब आधा घंटा ही बचा है, अब जाकर हम जो है कोई रैपिड, अच्छा उस समय ऊबर भी कर रहे हैं, रैपिडो भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा भाई। ये आपको भ्रम होगा कि नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं होता है। इतनी भीड़ रहती है ना, सब ऑलरेडी पहले बुक रहते हैं, और कोई मान लीजिए कि रैपिडो वाला या कोई ऊबर वाला मान लीजिए आ गया, अब वो आपको भी नहीं मिल रहा है ना, लेट कर दिया। मेरे साथ क्या हुआ था कि हाँ, वो आया लेके गया मुझे, सेंटर तक पहुँचे, लेकिन सेंटर तक पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लेट हुए थे, 3 मिनट, घड़ी का देखा बता रहा हूँ, 3 मिनट लेट हुए थे केवल। मैं उससे बोलता रह गया, भाई करा लो भाई, समझ लो मेहनत किए हैं, ये किए वो, ठीक है तुम कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा सलाह आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें आप गलती मत करिएगा कि टाइमिंग का, ये टाइमिंग अभी जो लिखा होगा ना, इसमें आपको लग रहा है मजाक लग रहा है, मजाक। अरे सर, हम जो है हम इतना तेज पहुँचेंगे कि सब कुछ जल्दी कर देंगे। पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मतलब एक टाइमिंग का, और दूसरा एक जो है हेल्थ का। हल्के मत दीजिएगा, मेरे ख्याल में ये है, आराम से सुकून से खाना पीना खाते रहिएगा, आराम से 1-1.5 घंटे का रेस्ट लीजिएगा। आप तो और रेस्ट लेने की ज़रूरत है। जो आप सोचिए इतना मेहनत कर चुके हैं कि पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से, तो आप सोच रहे हैं हम 10 दिन में एकदम जो है कमर तोड़ देंगे। भाई कमर टूट जाती है सच में। एक होता ना, चलो ठीक कमर तोड़ करके मेहनत कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कमर तोड़ना कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो एक तो ये रहा कि आप जो है टाइम के पंक्चुअल रहिए, एक हेल्थ के रहिए, मतलब इन सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए। और हमारी कुछ और भी गलतियां हैं, लेकिन वो स्टेप इसी सब नहीं कवर पाएगा ना, एक ही वीडियो सबको बता दें। है ना, कई गलतियां हुई। देखो होता क्या है, गलतियां ही तो होती हैं। अगर आप जर्नी में हैं और आप उस चीज़ को झेल रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि हम लोग मैंने आपसे पहले बता दिया कि ऐसा नहीं कि हम लोग लैंडिंग करने वाले को दिक्कत है, अरे ठीक है जो है, या मतलब कि जो बड़ी जल्दी निकल गया उनके लिए होता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग इसी में एक गलती कर, दो गलती कर। अभी एक और चीज़ होता है ना, शायद इसी में बता देगा, थोड़ा टाइम है क्या, अब चलो 7.5 मिनट ही हुआ है। एक और गलती बता दो आपको। एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे होता ना कि एक बार में एक गलती सुधरी, फिर अब इसको चलते रहने देंगे, चलते पता है गलती हो रही, सुधार रहे उसी सुधार रहे हैं। फिर अब दूसरी जब सुधर जाएगा, फिर दूसरे में आएंगे, अब दूसरी गलती सुधारेंगे, फिर सुधारते रहें, फिर ऐसे करें, फिर उसके बाद हम तीसरी गलती सुधारें। मतलब कि ये गलती का सुधार है। एक जो स्मार्ट लड़का होता है, देखो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, कि इसका सबसे बड़ा मतलब जो कारण है वो ये है कि आपके पास एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, अनुभवी मेंटर। जान लीजिए, मेंटर का यही सबसे बड़ा भ्रम है। मेंटर का डेफिनेशन ये नहीं होता है जो सेलेक्टेड हो ना, मेंटर का मतलब जो हर डायमेंशन को अनुभव किया हो, अच्छा मेंटर वो होता है। अब आपको देखो वही चीज़ है ना, अब आप क्या सोचते हैं बात अलग है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, एक अच्छा मेंटर वही हो जो हर डायमेंशन को अनुभव किया होगा और आपको देखते हुए पहचान लगेगा, हाँ तुम बेटा यही गलती कर रहे हो, सुधार लो इसको। अब मैं बता रहा हूँ ना, तो ये जो गलती है ये आप भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कर रहे होंगे, अभी नहीं करें। बस क्या है, पेपर देने के बाद समझ में आएगा। जब पेपर दे लेंगे आराम से 25 मई को, जब उठेंगे आराम से, हाँ, फिर जब पेपर एनालिसिस करेंगे तब लगेगा यार ये तो मुझसे होनी नहीं चाहिए थी, मैं कर रहा हूँ। शुरू में लगता है मैं तो बहुत टैलेंटेड टॉपर हूँ, फिर बात समझ आता नहीं यार गलती हो गई। और ये गलती जिसकी जो बहुत जल्दी मिनिमाइज हो जाती है, ये उनके लिए जो है बेनिफिट हो जाता है। तो इसके थोड़ा सा, अब देखो हमारे साथ भी हुआ तो आपके साथ भी वही गलती होगी। आप भी जो है पहले शुरू करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे प्रीलिम्स निकालें, फिर उसके बाद सोचेंगे पहले क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसमें चलता रहेगा। तो ये तीसरी गलती जो है कि एक गलती को एक बार में सुधारना, ये गलती आप जो है कम कर लीजिए अगर मौका मिले। हालांकि अब तो 10 दिन ही बचा है, लेकिन 10 दिन में भी आपको 2-1 गलती ऐसा दिखेगा जो आप सुधारोगे, और आप जो गलती सुधारोगे तो उससे जो है चांसेस थोड़ा जो है बढ़ जाते हैं। क्योंकि गलतियाँ क्या है ना, तुरंत नहीं समझ में आती हैं, ये बाद में समझ आती है जब रिजल्ट आता है, या मतलब आप ऐसी कुछ फॉल्ट कर बैठते हैं ना, और जब उसका परिणाम देखने को मिलता है या कोई बता देता है अचानक से, तब लगता है हाँ यार ये तो बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे।
है ना। ये चीज़ एक ये गलती मतलब मत करिएगा। अच्छा, अभी 10 मिनट हुआ ना। एक और पॉइंट मतलब आपको थोड़ा मज़ेदार पॉइंट, जितने लोग आप दे रहे हैं पेपर, है ना, मान लीजिए अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, पहला अटेम्प्ट वाले, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सी सेट का ना, सी सेट का जितने लोग दे रहे हैं ना, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप यकीन मानिएगा कि आपको अंदर से बेवजह कॉन्फिडेंस कुछ लोग होगा कि सी सेट मैथ तो मुझे आता ही है ना, ऐसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैथ तो मैं कर ही लूँगा, रीजनिंग में तो मैं, कुछ लोग तो ओवर कॉन्फिडेंस वाले होंगे कि मैथ रीजनिंग से ही मैं सी सेट निकाल दूंगा, ओवर वाले होंगे। और कुछ चलो ठीक है भाई, मिडिल टाइप होंगे भाई, डर भी रहे हैं कि सी सेट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या मतलब ऐसा कुछ, तो वो सोचेंगे चलो मैथ कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, और जो है कुछ जो है कंप्रीहेंशन कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। अच्छा, कुछ लोग लीजेंड टाइप होंगे, वो कंप्रीहेंशन के ही भरोसे जाएंगे कि 27 क्वेश्चन अगर कंप्रीहेंशन कर रहा मैं वही 27 से ही करूँगा, वहीं से निकाल लूँगा। ये अब ये कितनी जल्दी आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, या मतलब एग्ज़ाम टाइम ही आप एनालिसिस कर लीजिए जा करके कि कंप्रीहेंशन से या मतलब कि रीजनिंग से तो भाई नहीं होने वाला है। अगर आप ये अनुभव कर लिया, आप जल्दी बहुत जल्दी सीख गए या बहुत जल्दी सुधर गए। क्योंकि कारण क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस जब पेपर अटेम्प्ट हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि पेपर दे रहे हैं आप, अब आपको पता चल रहा है कि यार ये तो जो है 1.5 घंटा बीत गया, मतलब कि आप पेपर दे रहे हैं, वहीं पर ही पता चल जाएगा आपको कि 1.5 घंटा आपका बीत गया, और देख रहे हैं अटेम्प्ट कितना हुआ, केवल 20 क्वेश्चन। अब प्रेशर हाई भाई, एकदम हाई प्रेशर में जाएंगे आप कि भगवान अब क्या करूं, कुछ होता नहीं कुछ ही, अब मुझे टेंशन लेंगे, एकदम से जोश बजा कुछ करते, कुछ नहीं होता है। बस जनता कैसे लगेगा, फीलिंग बताता हूँ मैं आपको कैसा लगेगा आपको कि जैसे ट्रेन कभी छोटी नहीं, अगर आप ट्रेन छोटी समझ जाएंगे कि आप ट्रेन को देख रहे हैं अपने आंखों के सामने से, और आपके आंखों के सामने से ट्रेन गुजर रही है ना, आपके आंखों के सामने से ट्रेन गुजर रही है, बस आप अपने ट्रेन से जो है 50-100 मीटर दूरी पर हैं, और आपके सामने से जा रही है, और जब आप ट्रेन के पास पहुंचते हैं तो 20 मीटर की दूरी पर ट्रेन निकल गई आपसे, पीछे वाला जो बोगी जो होता ना हरी झंडी दिखाने वाला गार्ड, वो दिखा रहा है आपको, बेटा देखो तुम जो लेट हो गए, है ना। तो ऐसी वाली फीलिंग आएगी जब आपका पेपर गड़बड़ाएगा, और फिर उसमें आप जब देखेंगे ना, मतलब एक इसको मज़ा कहिए, दर्द कहिए, कष्ट कहिए, जो भी कह लीजिए, कि फिर आप वहीं पर तुरंत कमिटमेंट करेंगे, इस बार मैं यूपीएससी में खूब अच्छे से पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूँगा, ये करूँगा, और उसी दिन की गाना आएगा पूरा, है ना। तो खैर सब चीज़ नहीं बता सकते, टाइम क्या हुआ, 12-13 मिनट हो ही गया ऑलरेडी। फिर दूसरे वीडियो बनाएंगे, आपको अनुभव बताएंगे ना कि गलतियाँ क्या क्या होगी। अभी आज इतना ही रखिए कि हाँ, दो तीन गलती आपको समझ में आ गई हो कि सी सेट को लेकर के थोड़ा सा रहिए, सी सेट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, टाइम को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा जो है रहिए, और अपनी गलतियाँ जो होती है ना, जो गलतियाँ हैं उस पर थोड़ा सा आप जो है काम करते रहिएगा कि गलती क्या क्या हो, उसको इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, 4 पॉइंट है, बहुत है कि एक ही वीडियो में क्या करवा दें। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ बताएंगे अपना, क्योंकि बताना जरूरी है, हम लोग नहीं बताएंगे फिर वही है आप जो है हवा वाई सुनकर जाएंगे, हैं जिसने कभी गलती नहीं की, आपको जल्दी किताब से पढ़ नहीं आते भाई कुछ चीज़ें, है ना, कुछ नहीं आए किताब से पढ़ के। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।